Hello students, let us start to solve this question. ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 23 इसका क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज which of the following pairs may give equal numerical values of the temperature of the body. Option number A is in Fahrenheit and Kelvin. Option number B Celsius and Kelvin, and option number C Kelvin and platinum. Okay, so let us start to solve this question. Okay, तो इसमें ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए कि मान लिया कि अगर हम पहले ही ऑप्शन को सही माने तो मान लिया कि किसी टेम्परेचर पर लेट टी फॉरेनहाइट स्केल पे जो टेम्परेचर है इक्वल टू टी एट केल्विन स्केल, और इस टेम्परेचर को हम लोगों ने मान लिया थीटा। मान लिया कि ये थीटा टेम्परेचर है जिसपे दोनों स्केल की न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर होती हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट TF minus 32 by 180 is equal to TK minus 273 by 100। ये जो डिफरेंस होता है हायर 270, इसमें ये जो डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का, यहाँ पे 100 होता है और यहाँ पे 180 होता है। और चूंकि हम लोग जानते हैं TF और TK को थीटा लिया है, सो थीटा माइनस 32 बाय 180 इज इक्वल टू थीटा माइनस 273 बाय 100। और अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये 9 आ जाता है, ये 2 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5 थीटा माइनस 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और प्लस 1 160 इक्वल टू 9 थीटा माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी आया, 9 7 जा 63 और 2 65, 6 कैरी आया, 9 2 जा 18 24। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 थीटा में से 5 थीटा गया, इधर बचा 4 थीटा, और इधर आ गया आपका 2457 माइनस 160। तो ये आपका 4 थीटा इक्वल टू आया 7, यहाँ पर आया 7 और 9, और यहाँ पर आया 2 और ये 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कुछ आ गई 2297 बाय 4। सो की आई 5 9 4 5 जा 20 एंड 7 जा 28, और इधर आ गया 28.7 बचा, 4 पॉइंट समथिंग डिग्री। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जैसे ही आती है तो आप देखें कि
यहाँ पर देखें कि किसी भी इस थीटा के लिए दोनों स्केल्स टी के और टी एफ, फ़ारेनहाइट और केल्विन, दोनों में ये जो वैल्यू क्या होती है, आपकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जबकि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर तो आंसर आ जाता है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में कोई एक वैल्यू आ जाती है, जबकि सेल्सियस और केल्विन के लिए अगर हम बात करें, जो बी ऑप्शन है, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, तो ये कभी भी इक्वल न्यूमेरिकली नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कभी जो केल्विन स्केल होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में 273 ऐड करके पाई जाती है, तो ये भी कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। और तीसरी बात अगर हम बात करें जो थर्ड ऑप्शन की, आपका जो सी ऑप्शन दिया गया हुआ है, फ़ारेनहाइट एंड प्लेटिनम, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है केल्विन एंड प्लेटिनम। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पर केल्विन, है ना, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केल्विन एंड प्लेटिनम। तो इसके लिए क्या होगा, दीज ऑल्सो विल नॉट बी इक्वल, फॉर एनी वैल्यू, बिकॉज these scales are having different substances, ठीक है, दोनों के सब्सटेंसेस अलग अलग हैं, तो दोनों के स्केल भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से पूरी कैलकुलेशन से हम लोग को ये पता चलता है कि जो फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल है वो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।